दोस्तों, ये टेकन ब्लड लाइन की एपिसोड 5 है। अगले एपिसोड फाइनल है जो कि बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किंग और सयू को लड़ते हुए। किंग सयू को घुमा के दूर फेंक देता है और वो जाकर किसी दीवार से टकरा जाती है, पर वो हार नहीं मानती। वो भी किंग पर हमला करने लगती है। वो कुछ किक्स किंग पर बरसा देती है जिससे किंग को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। फिर किंग भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सोयू अभी भी उस पर हमला करने लग रहा है। पर फिर किंग उसे पीछे से पकड़ के उसके बाजू को पकड़ के उसे लॉक कर देता है और फिर उसे पीछे से उठाकर सर के बल नीचे जमीन पे जोर से मारता है, जिससे सोयू हार जाती है और किंग जीत जाता है। फिर किंग जिन की तरफ देखता है, पर जिन सोयू की हालत देख के उसकी तरफ ध्यान ना दे के उसे इग्नोर करते हुए सोयू की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हियासी ये सब ड्रोन कैमरा की मदद से देख रहा होता है। अगले सीन में सोयू की आँख हॉस्पिटल में खोलता है। वो अपने सामने जिन को देख के कहती है, अब मुझ पे लेक्चर मत झड़ना, मुझे ये सब मत कहना कि तुम छोटे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, आपने जैसे किसी से लड़ना चाहिए था, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ये सुन के जिन कहता है, डॉक्टर ने कहा है तुम ठीक हो, और वैसे भी मुझे मार्शल आर्ट सिखाने वाले सबसे पहले जो थे वो एक वुमन थी। ये सुन के सोयू थोड़ा सा शांत होकर कहती है, ओह क्या वो तुम्हारी माँ थी? ये सुन के जिन थोड़ा सा निराश होकर कहता है, हाँ पर वो मर चुकी है और अब मैं उन्हीं की बदला लेने के लिए खुद को इतने दिनों से ट्रेन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग ये सब बाहर से देख और सुन रहा होता है। अगले सीन में हम टूर्नामेंट रिंग में किंग और फिनिक्स को आमने सामने देखते हैं। दूसरी तरफ जिन हियाशी के पास आता है। तभी हियाशी जिन को कहता है, ये असली किंग नहीं है, उसे तो ऑर्गे ने मार दिया है। फिर जिन कहता है, तो फिर ये कौन है? हियाशी के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर जिन को कहता है, अगर तुम्हारे पापा के पास डेविल जिन ना होता तो फिनिक्स उसे अब तक हरा चुका होता। फिर फाइट शुरू होता है। फिनिक्स लड़ाई शुरू करता है और वो एक के बाद एक हमला करते रहता है। फिर किंग भी खुद को संभालते हुए फिनिक्स पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे फिनिक्स थोड़ा सा पीछे हट जाता है। फिर कहता है, तुम टफ हो। फिर वो अपना सबसे पावरफुल पंच किंग को मारता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। वो बस थोड़ा सा पीछे हट जाता है और चुपचाप खड़ा होता है। ये देख के फिनिक्स हैरान हो जाता है। फिर से उस पर एक किक मारने जाता है, पर इस बार किंग उसके पैर को पकड़ के उसे अपने कंधे पे उठा के ऊपर छलांग मारता है। फिर बहुत ऊपर हवा में से उसे एक पत्थर पे लाके पटक देता है, जिससे फिनिक्स हार जाता है और किंग फाइनल में पहुंच जाता है। जिसे देख के हियाची जिन से कहते हैं, अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें किससे लड़ना है और किसे हराना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फाइनल बैटल किंग और जिन के बीच है। अगले सीन में हियासी को अपने किसी साइंटिस्ट से उस पेंडेंट के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। उनको अब तक उस डेविल जिन और पेंडेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। ये सब बातें करने के बाद हियाची अपने वैन से निकलता है। वो कहीं पे जा रहा होता है, पर तभी उस पर एक लड़की हमला कर देती है और कहती है, मुझे जानना है मेरी माँ के साथ क्या हुआ और मुझे पेंडेंट भी वापस चाहिए। ये सुन के हियासी कहता है, पेंडेंट तुम्हारे माँ के जन्म से पहले से है, ये उसका नहीं है। ये सुन के वो लड़की हियाची पर फिर से हमला करने जाती है, पर हियासी उसे रोक के नीचे फेंक देता है और तभी वहाँ पे जीन आ जाता है। और ये सब देख के हियासी से कहता है, ग्रैंडफा ये सब क्या चल रहा है? हियासी उसे अपने काजामा सिंपैथी को दूर रखने कहता है। फिर वो उसे वापस जाने कहता है, पर जिन नहीं मानता, बल्कि वो उसे कहता है, आप वापस जाओ, आपको टूर्नामेंट संभालना है, इसे मैं देख लूँगा और आप कभी भी इस लड़की को अपने आसपास नहीं देखोगे। ये सुन के हियासी बाहर से चला जाता है। फिर जिन उस लड़की से कहता है, यहाँ से चले जाओ, पर वो लड़की नहीं मानती, बल्कि कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक मुझे मेरी माँ की पेंडेंट ना मिल जाए। ये सुन के जिन कहता है, क्या? पर वो तो मेरे ग्रैंडफा ने किसी लो लेवल चोर से खरीदा है और उस चोर ने उस पेंडेंट को किसी दूर समुंदर के किनारे से ढूंढा था। ये सुन के वो लड़की कहती है, हाँ उसे मेरे माँ ने वहाँ पे छुपाया था ताकि वो हियाची को ना मिले, वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये सुन के जिन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, वो तो मेरी मदद कर रहा है ताकि मैं उस बुरे शक्ति को हरा सकूं। ये सुन के वो लड़की समझ जाती है कि वो ऑर्गे की बात कर रहा है। फिर वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है ऑर्गे को किसने बाहर निकाला? ये सुन के जिन चौंक जाता है और कहता है, मेरे मॉम को उसने मारा, और अगर ये सच है ऑर्गे को हियाची ने बाहर निकाला तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट मिल जाएगा, मगर मेरे उस मास्क वाले जो भी हो उसके साथ लड़ाई के बाद। अगले सीन में आखिरकार
वो टाइम आ चुका है जिसका हम सबको इंतज़ार था। किंग वर्सेस जिन का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तभी जिन को वही लड़की की बात याद आने लगता है। किंग की नाम सुनकर वो लड़की कहती है, किंग भी तुम्हारी तरह है, वो अच्छा था, दूसरों की मदद करता था। टूर्नामेंट के जीते हुए पैसों से वो बच्चों की मदद करता था और ऑर्फनेज में लगाता था। पर असली किंग मर चुका है, ऑर्गे ने उसे मार दिया और ये उन्हीं बच्चों में से एक है जिसकी किंग ने मदद किया था और ये भी जीते हुए पैसे को किसी ऑर्फनेज में लगाएगा। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे फाइट शुरू हो चुका है और किंग पहले हमला शुरू करता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। किंग जिन पर कुछ ज़बरदस्त अटैक करने लगता है। जिन भी ब्लॉक के साथ साथ अटैक करने लगता है, पर किंग कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होता है। वो जिन की पैरों को पकड़ के उसे लॉक कर देता है। जिन किसी तरह खुद को बाहर तो निकालता है, पर किंग नहीं रुकता। वो एक के बाद एक किक्स और पंचेस की बरसात कर देता है, जिससे जिन की हालत बहुत ख़राब हो जाता है और वो दूर जाके नीचे गिर जाता है। वहाँ पे ये सब देख के फिनिक्स और हॉरंग उसे चेयरअप करता है और खड़ा होने के लिए बोलते हैं, उसे उठने के लिए बोलते हैं। फिर जिन उठता है और अपने आप को शांत करके खुद की बिजली से खुद को चार्ज अप करता है। फिर वो एक के बाद एक ज़बरदस्त किक और पंचेस की बरसात किंग पर करने लगता है, जिससे किंग की हालत भी ख़राब होने लगता है। फिर वो किंग को अपना वो ही स्पेशल ज़बरदस्त बिजली से भरा हुआ पंच उसे मार के ऊपर उठा देता है और फिर खुद जंप करके उसे एक ज़बरदस्त किक मारता है, जिससे हवा में ही किंग बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और फाइनली हमारा जिन अब जीत चुका है फाइनल। दूसरी तरफ हम देखते हैं हियाची ये फाइट को देख रहा है और पेंडेंट को देखते देखते वो गुस्से से भर जाता है। इसके बाद जिन किंग के पास जाके कहता है, सारा प्राइज़ मनी तुम्हारा है, आशा है कि तुम उसका एक अच्छे काम में यूज़ करोगे। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सामने ही हियाची आ जाते हैं और गुस्से में जिन को कहता है, जिन कज़ामा, तुम्हें किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट की चैम्पियन होने के लिए और एक फाइनल ओपोनेंट को हराना होगा, जो कि मैं हूँ। फिर अनाउंसर भी कोई उपाय ना देके अनाउंस कर देता है कि और एक फाइनल बैटल जो कि हियाची मिशिमा और जिन कजामा के बीच होने वाला है, जो देख के पूरी दुनिया खुशी से पागल होने लगती है। दूसरी तरफ हम दोनों को रिंग में देखते हैं। हियाची जिन से कहता है, तुमने मुझे, अपने माँ और सबको निराश किया और ये तुम पे अपना वक्त क्यों ज़ाया करेगा। ये सुन के जिन कहता है, क्या तुमने ऑर्गे को बाहर निकाला। हियाची कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिन को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। फाइट शुरू होता है। हियाची जिन पर पहले हमला करता है और जिन एक के बाद एक हमला ब्लॉक कर लेता है और तभी जिन अपने पैरों से उसके पैरों पे एक अजीब सी किक मारता है, जिससे हियाची हवा में उड़ने लगता है। तभी जिन एक और किक उसके छाती पे मारता है, जिससे हियाची दूर जाके गिर जाता है। पहले तो हम देखते हैं कि हियाची बेहोश होने वाला होता है, पर फिर वो उठ जाता है ज़्यादा जोश और एनर्जी के साथ, जैसे कि उसे मज़ा आ रहा हो। फिर हियाची अटैक शुरू करता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला करने लगता है। पर एक बार हियाची के कुछ हमले जिन पर लग जाता है और वो मौका देख के जिन को पकड़ लेता है और उसके पेट पर एक ज़बरदस्त हमला कर देता है, जिससे जिन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। हियाची जिन से कहता है, आज यहाँ पे या तो ऑर्गे आएगा या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अपना सबसे पावरफुल पंचेस मारने जाते हैं, पर जिन का पंच लगता उससे पहले हियाची का ज़बरदस्त बिजली से भरा हुआ पंच उस पर लग जाता है, जिससे जिन बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ने लगता है और हियाची भी अब अपना सबसे खतरनाक पंच, सबसे खतरनाक अटैक रेडी करने लगता है। जिन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जब जिन हियाची के रेंज में आ जाता है, तब हियाची अपना सबसे पावरफुल अटैक जिन पर कर देता है, जिससे जिन दूर जाके एक दीवार में जाके टकरा जाता है। इससे जिन बेहोश हो जाता है और तभी उसे अपनी माँ की बात याद आता है। उसके माँ ने कहा था, तुम अपने दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करो, वो जो भी हो, तुमसे बड़े छोटे ताकतवर फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उठ के हियाची पर दौड़ के घूमते घूमते बहुत ज़्यादा ही दमदार किक हियाची के ऊपर बार करता है, जो देख के हियाची कहता है, कज़ामा टेक्निक, हाँ तुम गद्दार हो। जिन कहता है, मैं गद्दार नहीं, ये मैंने सबसे बेस्ट जो है उससे ही सीखा है। फिर जिन एक के बाद एक हमला करते जाता है, पावरफुल पंचेस और किक्स की बारिश कर देता है, जिससे हियाची और खुद को संभाल नहीं पाता और उसका खून निकल जाता है। फिर जिन उस पर एक जोर से किक कर देता है और वो हवा में उड़ जाता है,
जिससे उसके पास रखा हुआ पेंडेंट गिरने लगता है और पेंडेंट ब्लू कलर में ग्लो करने लगता है। और तभी जिन भी उस पर और एक हमला कर देता है जिससे हियाची हट जाता है। पूरा आसमान नीला हो जाता है और एक अजीब सी साउंड चारों तरफ सुनाई देने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, सभी आसमान की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ हियाची वो पेंडेंट को उठा के एक इविल सी स्माइल देने लगता है। तभी हम आसमान में देखते हैं ओर्गे उस चमकते हुए नीले बादल में से बाहर आता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसे जिन देखता है और हम देखते हैं जिन की आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रहा होता है, जिस मौके का वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। इतने सालों से खुद को तड़पा के ट्रेनिंग किया, जिस मौके के लिए वो मौका ओर्गे अब उसके सामने है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। ये फाइनल बैटल ओर्गे और जिन के बीच। आपको क्या लगता है, क्या जिन अपना बदला ले पाएगा? ज़रूर इसके लिए वेट कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे मदद मिलेगा और नए वीडियोस लाने के लिए, एनिमेस लाने के लिए। थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए।